नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC MTS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में इर्द गिर्द की सारी इन्फॉर्मेशन लेते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन को कब बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 1951 में फर्स्ट फाइनेंस कमीशन को बनाया गया। डिटेल यहाँ पर जानते हैं। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन को 1951 में अपॉइंट किया गया और इसका कार्यकाल रहा था 1952 से लेकर 1957 तक। हमारे देश के प्रेसिडेंट साहब इसको अपॉइंट करते हैं। और पहले कौन थे? तो आंसर हो जाएगा KC नियोगी। इस समय कौन है? तो NK सिंह है। इस समय कौन है? NK सिंह। और आपको बता दूं ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 15वें नंबर के हैं। हमारे राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? तो हमारे राष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट इस समय कौन से नंबर के हैं? तो 13वें नंबर के हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। आप याद रखिएगा, ये सारे सीक्वेंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, Which of the following gases is present under pressure in soft drink? तो जितनी भी ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है या कोई और ड्रिंक, कोका कोला, नींबू पानी, जितनी भी, इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर बनाता है। तो आपको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स फर्स्ट मस्केट। तो मतलब एशियन गेम्स को कब ऑर्गेनाइज किया गया? 1951 में नई दिल्ली में पहला ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन उसमें मस्कट नहीं था। कब से हुआ? तो 1982 के बाद से हर गेम में मस्कट रहा। और कितने साल बाद इसको मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, हर 4 साल बाद एशियन गेम्स को अनाउंस किया जाता है, मतलब खेला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, 1982 से मस्कट को अनाउंस किया गया। पहला मस्कट का नाम था अप्पू। क्या था? अप्पू। और यहाँ पर 19th जो एशियन गेम्स है, जो 2022 में होने वाला है, मतलब अगले साल होने वाला है, चाइना के होंगजाऊ शहर में होने वाला है। इसका मोटो है हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पर 2022 में होने वाला है, इसका मस्कट क्या है? तो इसके 3 मस्कट हैं, लियान लियान, चेन चेन और कॉन्ग कॉन्ग। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित देशों में से एक है, इसकी कैपिटल, जैसे अभी कनाडा की कैपिटल, USA की कैपिटल, साउथ अफ्रीका की कैपिटल, आपको सबकी इनकी याद होनी चाहिए। चाइना की कैपिटल। तो ये सारे देश बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत के पड़ोसी राज्यों की कैपिटल, पड़ोसी देशों की कैपिटल, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आप याद है तो आप ये क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। तो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पूछा गया है, आंसर हो जाएगा कैनबरा। कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। लेकिन दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है वेलिंगटन। वेलिंगटन किसकी है? न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। ये तीसरे नंबर पर ओटावा लिखी है, कहाँ की कैपिटल है? जहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं और भारत की रक्षा मंत्री बनी है। उनका नाम बताइए। अभी रिसेंटली भारत की रक्षा मंत्री, भारत से बिलोंग करती हैं रक्षा मंत्री, वो बनी है यहाँ की, ये है कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए बीजिंग किसकी कैपिटल है, तो आंसर आसान, चाइना की। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। अगर आपसे श्रीलंका की कैपिटल पूछी जाए तो आप जयवर्धनापुरम कोट्टे और कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो। 2 कैपिटल है उसकी। मालदीव की पूछी जाए तो माले बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माले। इस तरीके से आपको आसपास की अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा चर्चित है। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। तो ये याद रखिएगा, सारे पड़ोसी देशों की कैपिटल आपको याद रखनी है। ठीक है, भूटान की थिम्पू। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहां पर आप कैपिटल देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। और यहां पर आपसे प्राइम मिनिस्टर कोई पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो
स्कॉट मॉरिसन, और कैपिटल मैंने आपको बता ही दिया। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, तानसेन अवार्ड इज गिवन बाय विच स्टेट। तो तानसेन अवार्ड किस स्टेट द्वारा दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश द्वारा इसको दिया जाता है। जैसे भीम अवार्ड अभी पूछा गया था रिसेंट एग्जाम में DFCCIL में कि भीम अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा के द्वारा। तो जो राज्यों के अवार्ड्स हैं उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश आंसर है तानसेन अवार्ड का। अगला क्वेश्चन है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इनको चुनते हैं। ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। इस समय कौन है? तो इस समय के वेणुगोपाल इस समय के हमारे अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। यहां पर बात की जाए अटॉर्नी जनरल का, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां एक्सप्लेन किया गया है, तो आर्टिकल 76 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट, पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो MC सीतायार्ड, यहां आप देख सकते हैं MC, इसे हटा देता हूं, MC सेतायार्ड, ये इनका नाम है, सेतियावाड़, ठीक है। चलिए यहां पर बात करें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। अब ये रहते कहाँ हैं? तो नई दिल्ली वगैरह में रह सकते हैं, वैसे इनकी मर्जी है, लेकिन नई दिल्ली में इनका रेजिडेंट बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के मिनिस्टर्स चेंज किए गए, मतलब किसी को कोई मंत्रालय दिया गया, किसी को कोई मंत्रालय, किसी की छुट्टी कर दी गई, कोई नए बन गए। तो अभी ये हुए हैं रिसेंटली में, तो उनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री किसको दे दी गई है? तो आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल के पास ये वाली मिनिस्ट्री है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां पर नारायण तनु राणे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के साथ इनका विवाद चल रहा था और ये जेल भी गए, मतलब मिनिस्टर होकर जेल गए, समझ रहे हैं। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास MSME की मिनिस्ट्री है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर अर्जुन मुंडा से पूछा जाए अर्जुन मुंडा के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो आप बताएंगे ट्राइब्स वाली मिनिस्ट्री इनके पास है। धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सी है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास। यहां पर आप देख सकते हैं पीयूष गोयल के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इनके पास है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो कि स्मृति ईरानी के पास थी, अब इनको दे दी गई। और कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी इनको दे दिया गया। आगे बात करें, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश। आंसर हो जाएगा मछलियां गिल से सांस को अपना लेती हैं। अच्छा, ह्यूमन किससे लेते हैं? लंग से, सिंपल। अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन जो पक्षी होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, तो उसमें भी आप लंग ही आंसर बोलेंगे। स्किन से कौन सांस लेता है? तो जमीन के अंदर जो रहते हैं ना वो स्किन से सांस लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कह सकते हैं अर्थवॉर्म किससे सांस लेता है? स्किन से। अगर हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में होता है हमारा फ्रॉग, तो वो भी स्किन से ही उस टाइम पर सांस लेता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्ताना वॉज फ्रॉम विच डायनेस्टी। तो रजिया सुल्ताना इकलौती मुस्लिम शासिका रही हैं भारत के पूरे कार्यकाल में, भारत की जितनी भी शासक प्रणाली थी उसमें। तो रजिया सुल्ताना ममलूक मतलब गुलाम वंश की एक शासिका रही थी, ममलूक वंश जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल कितने से कितने का रहा? तो 4 साल का रहा। 1236 से लेकर 1240 तक ये शासक रही। तो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टी बनी? 5 बनी। सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? सबसे बड़ा कार्यकाल रहा तुगलक वंश का, मोहम्मद बिन तुगलक। ये सब बहुत लंबे समय तक रहे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बड़ा रहा। और सबसे छोटा किसका रहा? तो खिलजी वंश का शासक सबसे छोटा रहा, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला बोला गया है नॉट अ ब्रिक्स नेशन इंक्लूड, मतलब ब्रिक के जो कितने नेशन है? 5 नेशन है। 5 में से इनमें से कौन सा है जो नहीं है इंक्लूड? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगर आपको पांचों याद है तो आप बता पाएंगे। जैसे
ब्रिक की बात करें तो ब्रिक 5 देशों का एक कलेक्शन है। कौन कौन से? B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देशों का एक समूह है ब्रिक। तो यहाँ पर इंडोनेशिया तो इसका पार्ट नहीं है, C ऑप्शन यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पर स्लाइड लगा दी है। ब्रिक की बात करें तो 2006 में इसको बनाया गया था, लेकिन 2006 में इसको 4 देशों के द्वारा बनाया गया। कौन कौन से? ब्रिक था नाम। ब्रिक मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना के द्वारा इसको बनाया गया। लेकिन बाद में कब बाद में? तो 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें इंक्लूड हो गया, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है। अब इसकी सबसे पहली बैठक कहाँ हुई? तो पहली बैठक इसकी हुई थी 2009 में, मतलब पहला समिट हुआ था इसका 2009 में। ठीक है। यहां पर अगर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहां पे, वैसे तो ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो संघाई में इसका लोकेशन है, वहां पर ही इसका कार्यकाल कामकाज होता है। ठीक है। यहां पर बात की जाए, ब्रिक्स का ही एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर वो भी कहां पर है? चाइना, संघाई में। ब्रिक्स की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था, ये जो बैंक है इसको फाउंड किया गया था 2014 को। और बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक को, प्रेसिडेंट कौन है? मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो ट्रोजियो। ठीक है। चलिए आगे बात करें। ताजमहल हैज बिल्ड ऑन विच रिवर? आंसर हो जाएगा, मतलब किस रिवर के किनारे ताजमहल है? आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। कैसे? कि आपको मालूम होगा यमुना आगरा के किनारे से बहती है, तो इससे आप लिंक कर सकते हैं। गंगा नहीं बहती है, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, गंगा नहीं, गंगा जो हमारा आगरा है उसके साइड से नहीं बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा कहाँ कहाँ से बहती है? तो गंगा बहती है कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, इन जगहों से गंगा बहती है। उत्तराखंड का हरिद्वार, तो यहाँ से गंगा बहती है। और यमुना की बात की जाए तो दिल्ली से बहते हुए, आगरा से बहते हुए इलाहाबाद के संगम में जाकर ये गंगा के साथ मिल जाती है। ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, टीयर गैस इज मेड अप ऑफ? आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है, मतलब इसका नाम है 2 क्लोरो बेंजल मलोनो नाइट्राइल। ये बहुत बड़ा सा नाम है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार लिख लेंगे और जब आपको दिखेगा तो आप कर देंगे आंसर। ठीक है। तो क्लोरो बेंजमल नोमो नाइट्राइल के द्वारा इसे नाइट्राइल के द्वारा टीयर गैस को बनाया जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी, उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड वहाँ पर रिलीज हुई थी, मतलब लीक हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग की डेथ हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो टीयर गैस जिससे बनती है उसको यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है, C10H5ClN2। ठीक है। वैसे पूछा नहीं जाएगा, आपको डायरेक्टली नाम पूछा जाएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंटर मतलब धावक है, रनर है, दूती चंद्र। दूती चंद्र किस स्टेट से बिलोंग करती है? बिलोंग टू विच स्टेट? आंसर हो जाएगा बिलोंग करती है उड़ीसा से। अब दूती चंद तो मैंने लिख दिया है यहाँ क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे अभी ओलंपिक में मेडल भारत के लिए लेकर आए हैं, पैरालंपिक में भी और नॉर्मल ओलंपिक में भी। तो सबके स्टेट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रमोद भगत कहाँ से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। वैसे आपको विकिपीडिया जगह जगह बुक में उड़ीसा मिल जाएगा, लेकिन वो पैदा हुए थे बिहार में। बिहार में पैदा हुए, लेकिन वो शिफ्ट हो गए उड़ीसा में। ठीक है। तो उड़ीसा वैसे हर जगह आपको मिलेगा, उड़ीसा ही आपको लगाना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अवनी लेखारा गोल्ड मेडल भी लेकर आई और इसी साल ब्रॉन्ज मेडल भी लेकर आई, किसमें? टोक्यो पैरालंपिक में। तो पैरालंपिक में वो 2 मेडल जीती हैं और पहली महिला बनी है। तो कहाँ से बिलोंग करती हैं? जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ये सब आपको नाम याद होने चाहिए। तेकचंद्र, तेकचंद्र कहाँ से बिलोंग करते हैं? कोई मेडल नहीं जीते हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ध्वजवाहक थे। जब ओपनिंग सेरेमनी थी वहां पर वो ध्वज को लेकर चले थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा से बिलोंग करते हैं और शॉटपुट करते हैं, गोला फेंकते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मरियप्पन थंगवेलु कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मरियप्पन थंगवेलु तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट आदमी है
मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सन है। आपको सिल्वर मेडल उन्होंने जिताया था इस साल, और पिछली बार उन्होंने जिताया था गोल्ड मेडल 2016 का जो पैरालंपिक हुआ था वहाँ पर। ऊंची कूद करते हैं वो, ठीक है। चलिए आगे बात करें। उड़ीसा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ब्रिटिश पॉलिसी द एनेक्सेशन ऑफ सतारा वॉज एनेक्टेड। तो मतलब कब्जा कर लिया था, किस पॉलिसी के अंतर्गत सतारा को ब्रिटेन ने? आंसर हो जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। किसने बनाया था ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? तो डलहौजी ने इसको पास किया था। और ये था क्या, मैं तो आपको बता दूं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत ये था कि अगर कोई राजा ऐसे ही मर जाता, मतलब उसका कोई पुत्र नहीं होता है, अगर वो ऐसे ही मर जाता है तो उसका जो साम्राज्य होगा अंग्रेज उसको अपने अंदर ले लेंगे। तो उसी के अंतर्गत पहला जो शिकार बना था वो सतारा बना था, लेकिन फिर झांसी को भी ऐसे शिकार बनाया जाने लग गया, लेकिन उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के बाद फिर लड़ाइयाँ हुई, लेकिन कब्जा बाद में कर ही लिया था। आपको पता है झांसी की रानी को मार दिया गया था, कहाँ पे? ग्वालियर में, ठीक है। चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर फॉर यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मेंट? तो आंसर हो जाएगा डिसआर्मेंट में भारत का कौन एम्बेसडर रहा है यूएन कॉन्फ्रेंस में? आंसर हो जाएगा पंकज शर्मा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे एग्जाम में। तो पंकज शर्मा थे एम्बेसडर भारत की तरफ से यूएन कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। परमानेंट मेंबर कौन है भारत की तरफ से यूएन में? आंसर हो जाएगा टीएस त्रिमूर्ति, इंपॉर्टेंट पर्सन है। और गीता गोपीनाथन कौन है? ये आईएमएफ में भारत की तरफ से, मतलब भारत की तरफ से नहीं, भारत की इकोनॉमिस्ट है, और इन्होंने कहा है कि 2022 में वो पद अपना छोड़ देंगी, ठीक है। हर्षवर्धन जी पहले थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री, अब ये इनको रिटायरमेंट ही दे दिया गया एक तरीके से, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लेकिन अभी एक है स्लाइड, इसको भी कर लेते हैं। जैसे आपको यूएन को देखना है, तो यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 6। कौन कौन सी? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। मेंबर है इसके 193 और 2 है ऑब्जर्वर मेंबर। एंटोनियो गुटेरस इनके 9वें नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और 24 अक्टूबर को यूएन डे भी मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एटलीस्ट अपने 10 से 20 दोस्तों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।